अनिल कुमार जी, इनका सवाल आ रहा है, किस समय में ग्रह कैसे काम करता है। सर, आप 9 ग्रह के बारे में बताओ, किस ग्रह का क्या काम होता है। जैसे केतु का काम मैच को एनपीपी बना देना, इसका मतलब सारे ग्रह कैसे काम करते हैं। भी मैं प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ बात करूंगा। ये मैच खास है, 2009 का पहला मैच है, इसलिए ऐसे भी खास है। पहला मैच प्रेडिक्शन किया था और पहले ही मैच में सफलता मिल गई। मतलब पहला ही मैच, आपकी भाषा में बोलो तो पास हो गया, मेरी भाषा में बोलो तो कुंडली दौड़ गई। भले ही अपनी टीम जीत गई, लेकिन मेरे हिसाब से कुंडली का पलड़ा भारी होना जो बताया था। ये मैच था 18 अप्रैल 2009 को। आप सबको पता है आईपीएल शुरू हुआ था 2008 में। 2008 में जस्ट मेरी रिसर्च, चूँकि पहला ही आईपीएल था इसलिए रिसर्च कंप्लीट करना बाकी था। 2020 की रिसर्च करना बाकी था, चूँकि आईपीएल पहला ही था इसलिए पहले ही मैच में प्रेडिक्शन करके रिस्क लेना नहीं चाहता था। इसलिए 2008 के सारे मैचेस को बाकायदा कुंडली बनाया और बाकायदा 3 घंटे मैच के सामने बैठता था और बाकायदा जो भी विकेट गिरा उसका टाइम नोट करता था। तो उस समय मैं भयंकर हार्ड वर्कर था। आज थोड़ा स्मार्ट वर्क करने लगा हूँ क्योंकि चल जाता है, लेकिन कोई एक लर्निंग स्टेज में एस्ट्रोलॉजर है, उसको रियल में जानना चाहता है। अभी देखिए, आपको सफलता का शॉर्टकट नहीं है। ये जो लोग बोलते हैं, पहले मैं सोचता था ऐसे ही बोलते हैं, लेकिन ये फैक्ट है। सफलता पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अब आपके ऊपर है कि आप उसको बनाए रखने के लिए सचिन तेंदुलकर की तरह कंटिन्यू अभी भी सुबह 4 बजे ग्राउंड में जाओ। अभी भी मतलब अभी भी मतलब जब तक वो रिटायर नहीं हुआ था, सचिन जब तक रिटायर नहीं हुआ था अभी भी वो 4 बजे उठता था और 5 साढ़े 5 बजे ग्राउंड में मिलता था। तो सफलता को मेंटेन करने के लिए आपको सचिन तेंदुलकर जैसा बनना है, लगातार 20 साल टॉप पे रहना है। या युवराज सिंह है, 10-12 साल क्रिकेट खेल लिया, अब अपना कोई खास फर्क नहीं पड़ता अनसक्सेस हो भी जाए तो वैसा बनना है। कई लोग तो 2 साल में ही छोड़ देते हैं। युवराज सिंह ने तो खैर फिर भी 10-12 साल सफलता हासिल की। तो कहने का मतलब आप सीख जाओगे फार्मूला। मैं जो बताऊंगा मैं कई बार बता चुका हूँ। बाकी डिटेल जो चाहिए आपको, पिन टू पिन चाहिए, वो पॉसिबल नहीं है वीडियो के थ्रू बताना। वो कैलकुलेटिव पार्ट है, वो कुंडली का डिग्री बाय डिग्री पार्ट है। वो मैं बुक लॉन्च करूँगा तभी आप सीख पाओगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इसको करने के बाद अपनी रिसर्च नहीं कर सकते। मुझे किसी ने फार्मूला पेन पकड़ पकड़ के नहीं सिखाया था। मुझे किसी ने ये नहीं सिखाया था कि अमित ये काम करो, इससे मैच का निकलने लग जाएगा। ये ऐसे किसी ने नहीं कहा था। ज्योतिष में ही मेरे गुरु ने कहा था, केपी सीखे हो, केपी की किताब पढ़ो, केपी की रिसर्च पढ़ो, केपी को फॉलो करो, उसमें ही सब कुछ है। जो मैं कई बार बोलता हूँ, कुंडली कभी गलत नहीं बोलती। ये मेरे गुरु ने ही कहा था कि कुंडली कभी गलत नहीं बोलती। आपका देखने का तरीका, देखने का स्टाइल, आपका टाइम अगर ख़राब है तो उस डिप्रेशन टाइम में अगर हो, टेंशन मूड में हो, तो उस समय जो कुंडली जो तरीके से देखोगे, या आपके क्लाइंट्स किसी टीम पर अगर पैसा लगा चुके हैं, आफ्टर मैच अगर आप देख रहे हो तो आप बाइस्ड हो जाओगे। कहने का मतलब गलती आपसे ही होगी। तो कुछ गलती तो बनती है, कुछ गलती तो होना ही है। कुछ गलती नहीं होगी तो आप जैसे कुछ मैच में मैं बोलता हूँ पैसा लगना स्वाभाविक है। कुछ मैच में पैसा लगेगा। जो भी अपने मन से बैटिंग कर रहा हो, चाहे किसी की एडवाइस लेके बैटिंग कर रहा हो, बैटिंग लाइन का नेचर ही है कि आपको पैसा तो वो लेगा ही, झटका तो वो देगा ही। ज्योतिष के हिसाब से बोलो तो ये शनि का काम है। शनि का काम पहले शनि लेता है, फिर देना शुरू करता है। अगर आप उसके ट्रैक पर सही जा रहे हो तो वो लाइफ लॉन्ग देता जाता है। आप ट्रैक से अगर भटक गए हो तो वो बहुत जल्दी दिया हुआ पैसा वापस ले लेता है। तो आपको कई बार मैं बोल चुका हूँ, कोयले की खान में घुसोगे तो आपको, अब मैं नया फार्मूला बोलता हूँ, कोयले की खान वाला पुराना हो गया, नया मुहावरा बोलता हूँ। अगर आप मधुमक्खी पालोगे और सोचोगे काटेगी नहीं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। जो लोग मधुमक्खी का फार्मिंग करते हैं उनको पता है कि काटने के लिए रेडी रहो, और वो लोग ऐसी 4-5 दवाएं लेके रखते हैं कि जैसे ही काटेगी उस पर लगा देंगे। तो उसी तरह आपके ऊपर है कि बैटिंग लाइन में जाओगे तो हो सकता है पहला ही मैच झटका साबित हो जाए, हो सकता है पहला ही वीक झटका साबित हो जाए, पहले ही सीरीज झटका साबित हो जाए। तो अब आपके आपके ऊपर है कि घबरा के निकल जाना, हड़बड़ा के निकल जाना, या आप आए ही थे कैलकुलेटिव रिस्क लेके कि जी मुझे रिस्क लेके चलना है। मुझे पता है कि इन 3 मैच 4 मैच 5 मैच तक लगेगा भी, तो कुछ मैच में मैं कमाऊंगा भी, तो मैं सर्वाइवल पोजीशन में आ जाऊंगा। इतना मेरे पास फंड है, या इतने दिन में एटलीस्ट सर्वाइव कर लूंगा। तो उसके बाद तो मुझे डेप्थ पता चल जाएगी, इसका सीक्रेट पता चल जाएगा, इसका अप एंड डाउन्स पता चल जाएगा, बैड फेज और गुड फेज दोनों देख लूंगा। तो मुझे उसमें अब मज़ा आने लगेगा। तो मैं उसमें अब भागूंगा नहीं।
ये सारे इसको बोलते हैं कैलकुलेटिव रिस्क। और कई लोग जो सिर्फ रंगीन सपना देख के आते हैं, 4 वीडियो देख के आते हैं कि भी क्रिकेट बैटिंग में बिल्कुल नीचे भाव में खाना है और रिस्क काट लेना है और पैसा आ जाना है, जो लोग ये सोच के आते हैं उनको झटका। आईपीएल में कई सारे नए लोग आते हैं। एक रिसर्च हुई थी इसका टाइम्स ऑफ इंडिया का, उसमें कहा था कि इंडिया में 80% लोग जो होते हैं, वो जो नए बैटर होते हैं, वो लोग आईपीएल में ही अपना कैरियर शुरू करते हैं। उसके बाद उसमें से कुछ लोग निकल जाते हैं, कुछ लोग उसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो अगर 100 लोग बैटिंग कर रहे हैं, उसमें से 80% यंग लोग, मैं यंग लोग की बात कर रहा हूँ, 100 लोग अगर आज बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें 80 लोग आईपीएल में ही पहले आए थे। आईपीएल में ही ऑनलाइन सर्वे हुआ था, उसमें टाइम्स ऑफ इंडिया का लगभग 17,000 या 18,000 लोगों का सर्वे के ऊपर ये कि हम लोग आईपीएल देख के बैटिंग करना शुरू किए थे। जैसे अभी लेडीज़ वुमेंस को ऑनलाइन स्ट्रीमिंग दिखाया जा रहा है, मतलब फ्री में दिखाया जा रहा है। जो लोग उनको अब उनको अब वुमेंस पंटर चाहिए, वुमेंस प्रीमियर लीग के, कि वे लड़कियां क्या कर रही हैं, लड़कियां पैसा क्यों नहीं लगा रही। तो जो लड़कियां जब देखेंगी, लेडीज़ जो लोग ज़्यादा वुमेंस मैच देखने लगेंगे तो वो लोग भी पैसा लगाएंगे। अभी भी लेडीज़ लोग करती हैं, अभी भी लेडीज़ लोग कई लोग बैटिंग करती हैं, लेकिन जब ज़्यादा लड़कियां देखेगी तो वो लोग भी, उनको भी, उनके नज़र में वो भी पंटर हैं। तो सबका एक मार्केट है, सब अपने अपने कस्टमर को अट्रैक्ट करते हैं, वो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आप मेंस हो या लेडीज़ हो, आपको ये सीखना है कि इस लाइन में अप डाउन्स होते हैं। आपको ऐसा आप में क्या है, आप में ऐसा क्या है कि आप बिना किसी खास मेहनत के कंप्यूटर के सामने बैठ के 2-4 घंटे में हज़ारों रुपए या बाद में लाखों रुपए का वारा न्यारा कर सकते हो। आप में कुछ हुनर होगा तभी मार्केट आपको पैसा देगा, तभी ये बैटिंग मार्केट, क्रिकेट लाइन आपको पैसा देगी। अगर आप में कुछ एक्स्ट्रा गट्स नहीं है तो आप बिल्कुल सिंपल तरीके से सोचते हो, काम सिंपल है, काम में बहुत ज़्यादा झोल नहीं है, काम सिंपल है, लेकिन उस सिंपलिसिटी में भी वो जो विल पावर है, वो जो डटे रहने का साहस है, वो जो पैसा दे देने की मानसिकता है। कई लोग एक मैच में पैसा देकर ही ऐसा घबरा जाते हैं कि एक मैच 2 मैच के बाद ही निकल जाता है। तो ये ऐसे लोग के लिए क्या लगता है, ऐसे लोग क्या इस काबिल थे कि उनको वर्षों तक रॉयल्टी इनकम, मैं इसको रॉयल्टी इनकम ही बोलूँगा, क्योंकि मेहनत आपने एक बार की, हर बार भेजा लगाना पड़ रहा है, लेकिन आपने स्किल सीख ली, अपनी स्किल को डेवलप कर ली। अपनी स्किल को डेवलप करने के बाद अब आपको बहुत ज़्यादा, आपको पता है कि इन गिने चुने मैचेज में से एक होगा, या तो फर्स्ट बैटिंग हाई स्कोर बना देगा तो सेकंड बैटिंग एक तरफा जीत जाएगा, या फर्स्ट बैटिंग लो स्कोर बनाएगा तो सेकंड बैटिंग एक तरफा जीत जाएगा, या मिडिल रन बनेगा तो फिर ड्रामा होगा। इन गिने चुने आप अपने अपने डायरी में नोट करो, जो अच्छे पंटर है वो नोट करो कि आने वाला आईपीएल में कितने मैचेज आ सकते हैं, कितने मैचेज हो सकते हैं, किस टाइप के मैचेज हो सकते हैं। तो आपको आइडिया लगने लगेगा, आप समझ जाओगे इस रेंज का मैच आएगा तो मैं ऐसे करूँगा, इस रेंज का मैच नेचुरल है। जब आइडिया लगाओगे तो पहले आइडिया लगाओ, फिर बैटिंग करना शुरू करो। इन पीछे लेडीज़ वुमेन्स से जो जितने भी मैचेस चल रहे हैं, आप अगर बैटिंग नहीं कर रहे हो तो आइडिया लगाओ, और बैटिंग कर रहे हो तो भी आइडिया लगाओ कि लंच में और ये लंच में अगर 200 रन बन जाता है तो ये भाव होगा तो मैं क्या करूँगा। अगर वन साइडेड एक तरफा मैच लो स्कोर हो गया तो मैं क्या करूँगा। इस ढंग से आप अपने आप से बात करना सीखो। एक किताब में मैंने पढ़ा था कि अपने आप, जो इंसान अपने आप से बात करता है तो वो बहुत जल्दी सीखता है और उसका ब्रेन 10% 20% ज़्यादा तेज़ी से काम करता है। तो यहाँ पर मैं इस मैच का पॉइंट पर आता हूँ। मैं इस मैच का ये जो मैच हुआ था, ये जो वुमेंस का मैच हुआ था, सॉरी वुमेंस बोल रहा हूँ, ये जो मैच हुआ था, फर्स्ट मैच हुआ था 18 अप्रैल 2009 को। मैं इसका क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं और जो लोग ज्योतिष सीखेंगे आने वाले टाइम में, उनके लिए ये रिकॉर्ड रह जाएगा कि मुझे याद करने का मौका मिल रहा है आईपीएल के कुछ ऐसे मैचेस जो मुझे खुशी हुई थी प्रेडिक्शन करके। मुझे याद है अभी भी, पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने 165 रन बनाया था। अब देखिए, अगर न्यूमरोलॉजी को देखें तो पहले ही मैच में 4 नंबर चेंज करना पड़ गया था। हालांकि मैं उस समय न्यूमरोलॉजी पे खास फोकस नहीं करता था, लेकिन चूँकि नज़र सामने पड़ गई है, मुंबई इंडियंस ने रन बनाए थे कितना, 165। इसको जोड़ो, कितना हो रहा है न्यूमरोलॉजी के हिसाब से, 6 + 7 + 5 = 12। 12 मतलब 3। चेज का फिगर कितना चाहिए, 166। 6 6 12 1 13, यानी 4 का फिगर चेज में चाहिए। तो 4 का फिगर मैं क्या बोलता हूँ, डेंजर होता है, 4 नंबर डेंजर होता है। तो यहाँ पर चूँकि फेवरेट, मुझे अभी भी याद है, 60 पैसे चेन्नई खुली थी, क्योंकि मेरा एक पंटर था इस समय, 2 ही पंटर, 2 या 3-4 पंटर हो गए थे 2009 के आईपीएल में। तो ये 2 ही पंटर थे शुरू में, पहले मैच में 2 ही पंटर थे। तो मुझे याद है उसने कहा था कि 60 पैसे में मैं एक पेटी खाया हूँ। जब मैंने प्रेडिक्शन किया था कि आज की मुंबई की कुंडली भारी है,
तो भाव खुला था 60 पैसे, उसका मैसेज आया था उस समय, व्हाट्सअप नहीं था, टेक्स्ट मैसेज चलता था, उसका टेक्स्ट मैसेज आया था कि 60 पैसे में एक पेटी खाया हूँ। पंटर ने अपनी बुक बताई थी। तो मुझे अभी भी याद है कि 60 पैसे चेन्नई खुला था। तो 60 पैसे चेन्नई खुला था, अफ्रीका में मैच था। पहले ही मैच में 165 रन बनाई। 165 रन बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन अफ्रीका के हिसाब से ज़्यादा था, और चेन्नई 146 रन ही बना पाई। चेन्नई मैच हार गया। क्या स्कोर हुआ था? ये शायद एक तरफा ही मैच हुआ था, ये एक तरफा ही मैच में, हाँ एक तरफा ही मैच हुआ था। पहले ही पार्थिक पटेल था, पहले ही मैच में 0 पर ऑल आउट हो गया था चेन्नई में। दूसरा विकेट 18 पर रन आउट हो गया था। तीसरा विकेट जरूर 70 रन पर गिरा था फ्लिंटॉफ के रूप में। फ्लिंटॉफ उस समय चेन्नई में था, लेकिन ये ऑलमोस्ट एक तरफा ही, थोड़ा बहुत फाइट हुआ था शायद, लेकिन ये ऑलमोस्ट समझ लो मुंबई इंडियंस ऑलमोस्ट एक तरफा जीत गई थी। तो ऐसे जो मैचेज हुए थे, चंद्रमा में मैच हुआ था। अब ज्योतिष पॉइंट पे आता हूँ। चंद्रमा में मैच हुआ था, चंद्रमा में बृहस्पति चल रहा था। चंद्रमा में बृहस्पति के जब जब मैच पड़ेंगे, तो इस ढंग के अगर सिम्टम आएंगे तो आप आराम से फर्स्ट बैटिंग को पकड़ के चल सकते हो। ऐसे मैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे 4-5 मैच 6 मैच लूँगा मैं। हालांकि हर बार सेंट% रिजल्ट नहीं आएगा, जरूरी नहीं कि हर बार फर्स्ट बैटिंग जीत जाएगी, लेकिन अगर आपको मैं रिसर्च आपके सामने रखूंगा तो आप देखोगे, आप बोलोगे कि नहीं, ज़्यादा बार फर्स्ट बैटिंग का पलड़ा एक बार जरूर एक बार जरूर भारी हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, अगर कल्पना करिए यहाँ पर अगर चेन्नई पहले खेलता, 60 पैसे का, तो चेन्नई एक बार जरूर 20 पैसे की रेंज में आती। यहाँ पर जो स्कोर मुंबई ने बनाया, हो सकता है चेन्नई वो स्कोर बनाने की कगार में एक बार जरूर आती। यानी 60 पैसा खुला है तो एक बार 20 की रेंज में 20-25 पैसा एक बार जरूर चेन्नई आती। हो सकता है उसके बाद उसका मैच में क्या होता नहीं पता। लेकिन यहाँ पर ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी कुंडली जो चीज़ बोल रही है और वही चीज़ अगर अनफेवरेट टीम है, आपके साथ जो कुंडली का प्रेडिक्शन आया है वो अगर फेवरेट नहीं है, बुके की टीम नहीं है, अनफेवरेट है, तब आपका ज़्यादा चांस है कि आपकी टीम दौड़ेगी। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। 60 पैसे की टीम 20 पैसे आ जाती है तो ज़रूरी नहीं कि वो जीत जाएगी, लेकिन आप 60 पैसे में क्या करोगे? 60 पैसे में काम तो करोगे नहीं। 60 पैसा अगर कुंडली की टीम चेन्नई होती, 60 पैसे में तो आप बैक करने तो ना मैं बोलता ना आप करते। तो 60 पैसे में आपने काम किया नहीं, 65 पैसा में आपने काम किया नहीं, अब वो टीम 20-25 पैसे आ भी गई तो आपका मतलब नहीं हुआ। मतलब कुंडली की टीम दौड़ भी गई तो भी आपको कर्म करने लायक कुछ हुआ नहीं, तो वहाँ रिस्क कहाँ से काटोगे? जब कर्म ही नहीं हुआ, पहले एंट्री नहीं लगी, तो दूसरी एंट्री करके कोई मतलब नहीं है। अब कुंडली के हिसाब से वो कुंडली दौड़ गई है, कुंडली के हिसाब से वो टीम दौड़ गई है। मुंबई चेन्नई के फर्स्ट बैटिंग की कुंडली होती, चेन्नई अच्छा रन खेली और चेन्नई 20 पैसा आने के बाद, 20 पैसा मैं बोलता हूँ, 20 पैसे आने के बाद कुंडली दौड़ जाती है। 20 पैसे आने के बाद कुछ भी हो सकता है, मार्केट के हाथ में, फिक्सर के हाथ में, कि वो इस टीम को पलट दे, एक तरफा पलट दे या पलटी मारकर पलट दे, जो कुछ भी कर सकता है। तो कई लोग क्या होते हैं कि सर हम शुरू में 20 पैसा आगे तो नहीं किए, लेकिन अब चेन्नई जब मुंबई फेवरेट आई अब हम खाए, तो वो सिस्टम गलत है। ये मैं पिछले एक वीडियो में भी डाला था। अब चूंकि कमिंग आईपीएल आ रहा है, हम लोग उसी पे ज़्यादा फोकस करेंगे, तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है, खासकर वो लोग जो लोग ज्योतिष सीख रहे हैं और एस्ट्रो क्रिकेट से पे भरोसा करके काम कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो, सीख कर काम कर रहे हैं, चाहे डायरेक्ट हो इनडायरेक्ट हो। तो आपकी टीम, कुंडली की टीम अगर एक बार 20 पैसा आ जाती है तो उस मैच में काम नहीं करना है। बुक को बंद कर दो, टीवी भी बंद कर सको तो कर दो, और देखो भी तो अपना मोबाइल का नेट बंद करके रख दो, ताकि भाव देखने का दिमाग में नहीं है। भाव नहीं देखोगे तो काम भी नहीं करोगे। मेरे ख्याल से सब समझ गए होंगे कि कुंडली अगर एक बार दौड़ जाती है तो फिर उस टीम में दिमाग नहीं लगाना चाहिए। तो यहाँ पर ऐसे ही मैच चंद्रमा बृहस्पति में और भी पड़े थे, फ्यूचर में और भी ऐसे मैच पड़े थे, और इंटरेस्टिंग बात इस आईपीएल में भी पड़ेंगे। तो जब जब चंद्रमा में बृहस्पति पड़ेगा तब फर्स्ट बैटिंग ही पकड़ के आपको चलना है। ये एक प्रेडिक्शन है। आगे कमिंग मैच वीडियो में बात करेंगे कि क्या सेकंड बैटिंग भी कभी जीती है तो क्या ड्रामा होकर जीती है या एक तरफा जीत गई है। इसी के साथ वीडियो एंड करता हूँ। नए लोग सब्सक्राइब कर सकें तो सब्सक्राइब कर देना, घंटे का बटन ऑन नहीं है तो ऑन कर लेना, ताकि कमिंग वीडियोस आईपीएल तक आपको कंटिन्यू मिलते रहें। टेलीग्राम में सभी आई होप सभी ऐड होंगे। फ्यूचर में इस बारे में हम लोग कंटिन्यू बात करेंगे। टेक केयर, बाय।